नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी के। ये पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हिस्ट्री के आज लेंगे, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की लेंगे। आज हिस्ट्री है, 2010 का है, सारे आने वाले पिछले साल तक का लेंगे। मेरा नाम है अमन मिश्रा और ये वीडियो जो है इंग्लिश में होगी, मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे और बताऊँगा मैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट 2010 में पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि आपको अरेंज करना है काल क्रम के अनुसार। पहला तुगलक है, दूसरा लोदीज़ है, तीसरा सैयद है, तीसरा है अलबारी तुर्क्स और पांचवा है खिलजी। तो इसको आप कालक्रम के अनुसार, टाइम स्केल के अनुसार अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था इलबारी तुर्क्स, फिर आए थे खिलजी 5वें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आया था? उसके बाद आए थे तुगलक पहला, फिर उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आए थे सैयदीस तीसरे, और उसके बाद कौन आया था? उसके बाद एट लास्ट आए थे लोदीज़। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की संस्थापना किसने की थी? तो वह थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ये इनके बारे में थोड़ा यह जानते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है ये फॉर्म्ड की गई थी पुणे महाराष्ट्र में जून 12, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जो कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को छोड़कर आए थे और इस द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को बनाए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी वॉज प्राउडली इन्फ्लुएंस्ड बाई राइटिंग ऑफ। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि किससे प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी, किनकी लेखिका से? तो वह प्रभावित हुए थे लियो टॉल्स्टॉय से। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय से। ये एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1 2010 में पूछा गया है। 2010 का ही सब ले ही रहे हैं हम लोग, शिफ्ट 1 बस शिफ्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय कौन है? ये एक रसियन राइटर है। कौन है? रसियन राइटर। ठीक है, इनकी राइटिंग से, इनकी लेखिका से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू इम्प्रेस बुद्धिज्म वॉज। ये ऐसे शिफ्ट 2 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो वह कौन सा साधु था जिसने प्रभावित कर दिया था अशोका द ग्रेट को कि वह बुद्धिज्म को स्वीकृत कर ले, फॉलो करने लगे, बुद्ध धर्म को अपना ले? तो वह, उसका नाम है उपा गुप्ता। ठीक है, उपा गुप्ता। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम लोग। उपा गुप्ता जो हैं वो 3rd सेंचुरी बीसी के हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। मॉन्क मतलब होता है साधु, बुद्धों में मॉन्क कहा जाता है साधु को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज इन संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट की कुछ जानकारी के हिसाब से अशोकावादना ही स्पिरिचुअल टीचर थे, आध्यात्मिक गुरु थे। किसके? मौर्य एम्परर अशोका के। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 5 की लोदी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई। लोदी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बनाया गया था? तो वह बनाया गया था बहलोल लोदी द्वारा। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 6 की हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाई। हर्षवर्धना किसके द्वारा हारा था? तो वह हारा था, आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। वो हारा था पुलकेशिन II के द्वारा। ठीक है, अब ये हर्षवर्धना कौन था? तो हर्षवर्धना जो था वह प्राचीन भारत में एक राजा था। ठीक है, जिसने उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत ये है, देखिए इसके राज्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य को स्थापित किया था इसने। वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। ठीक है, शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल भी जीतने में समर्थ हुआ था
हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास, मगध प्रांत के तामपत्रों, फिर राजतरंगिणी, चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसका जो काल था ये 590 से लेके 647 ईस्वी में राज किया करता था। और इसका जो वंश है वो पुष्पभूति वंश है। ठीक है, और ये वर्धन राजवंश का है। चलिए अगला प्रश्न आपसे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलिटरेट, कौन सा निम्नलिखित में इलिटरेट है। मतलब इलिटरेट मतलब वो होता है जो अपना सिग्नेचर न कर पाए, साइन न कर पाए और अपना नाम न लिख पाए, उसको हम लोग बोलेंगे इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है। देखो लिटरेट मतलब आप अगर साइन कर ले रहे हो, अपना नाम लिख ले रहे हैं, पता लिख ले रहे हैं, तो आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। तो कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो वह था अकबर। अकबर अपना नाम न लिख सकता था, न अपना सिग्नेचर कर सकता, अंगूठा लगाता था। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि मिला हुआ मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में को लाया था या इससे संबंधित था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हिंदी में हड़प नीति भी कहा जाता है या फिर हड़प नीति, क्या हड़प नीति, और इसे एक और कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे लाने वाले का नाम है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इस व्यपगत के सिद्धांत को लाया था, डॉक्टरेट ऑफ लैप्स जिसे कहा जाता है, जो कि एनेक्सेशन पॉलिसी थी। एनेक्सेशन मतलब राज्य हरण, दूसरों के राज्य को हरण कर। इसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को भी हड़पा गया था, जिसमें यह सिद्धांत था कि अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो आपको राज्य ब्रिटिश सरकारों को दे देना होगा। इस तरह की कई सारी पॉलिसी लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था कब? 1848 से 1856 में। तो इस वीडियो का यहाँ अंत होता है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ये कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कोई अन्य सुझाव हो तो भी दीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ये प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।